को, तो एनडीए को आज झटका भी लगा है। दरअसल राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में भव्य सत्ता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जमुआ से बीजेपी विधायक केदार हाजरा और आजसू के कद्दावर नेता उमाकांत रजक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हो गए। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी का जेएमएम का अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही साथ उन्हें पार्टी में स्वागत भी किया। वहीं चुनावी मौसम में नेताओं का हृदय परिवर्तन भी खूब होता है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। दरअसल शुक्रवार को एक तरफ जहां एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होता रहा, तो दूसरी तरफ खेला होते रहा। खेला इसलिए क्योंकि बीजेपी का एक सिटिंग विधायक सीएम हेमंत सोरेन के सामने जेएमएम की सदस्यता हासिल कर रहा था। जी हां, हम गिरिडीह जिले के जमुआ से बीजेपी विधायक केदार हाजरा की बात कर रहे हैं। उन्होंने टीवी 45 से बातचीत की और कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, नई संभावनाओं की तलाश में वो नए घर में पहुंचे हैं। क्या वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर उन्होंने बस इतना ही कहा कि हेमंत सोरेन उनके नेता है, वही निर्णय लेंगे। दामन छोड़कर अब जेएमएम का दामन थामे हैं। हमारे साथ केदार हाजरा जी हैं, हम उनसे बातचीत करें। सर, आखिर वजह क्या रही जो भाजपा का दामन छोड़ अब जेएमएम का साथ आप दे गए? राजनीति में कई संभावनाएं रहती है और उस संभावना को निकारा नहीं जा सकता है, और राजनीति में नए नए संभावनाओं की ओर लोग जाते हैं और उसी संभावनाओं के तहत एक नई पारी शुरुआत करने का प्रयास किया है। क्या माना जाए कि इस पार्टी में जो है आप जो है जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिस जगह से, वो फिक्स है आपका? क्या आप जहां से चुनाव लड़ते हैं उस जगह से जेएमएम के बतौर उम्मीदवार आपका तय, यह माना जाए? देखिए, राजनीति में कई संभावनाएं हैं और चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का एक राजनीतिक स्टैंड है। 5 साल के बाद राजनीतिक चुनाव होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो राजनीति में और पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो है अपना संभावना देखता है कि हमें कहाँ नए चीज़ सीखने का अवसर मिलेगा। तो एक नए घर में आए हैं नई चीज़ें सीखने के लिए। अब यहाँ पर जो सीखेंगे वो आपको शेयर करेंगे। क्या दायित्व तय हुई है? दायित्व अभी यहाँ क्या तय हुआ जेएमएम का? वो तो हेमंत जी तय करेंगे, मैं तो गठबंधन का बड़ा नेता है वो तय करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन इनके जो कह सकते हैं दायित्व जो है वो तय करेंगे। हालांकि राजनीति में संभावनाओं की कमी नहीं है, जैसा कि केदार हाजरा जी कह रहे हैं। सहयोगी अरविंद कुमार के साथ कुंदन कुमार, टीवी 45। तो झटका सिर्फ बीजेपी को ही नहीं लगा है, आजसू को भी लगा है। दरअसल आजसू के पुराने नेता, पूर्व मंत्री और चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने भी आजसू का दामन छोड़कर उन्हें टाटा बाय बाय कह दिया है और जेएमएम का दामन थाम लिया है। जेएमएम की सत्ता लेने के बाद उमाकांत रजक ने टीवी 45 से बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव में पाला बदलने का सिलसिला चलता ही रहता है, उनके लिए आजसू अब बीती बात हो गई है। उमाकांत ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन मानते हैं कि उन्हें चंदन क्यारी से चुनाव लड़ाना चाहिए। आजसू का दामन छोड़ अब जेएमएम का दामन थाम लिए हैं। हमारे साथ उमाकांत रजक जी हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप कल तक आजसू में थे, अब आज जो है जेएमएम का दामन थामे, आखिर क्या कुछ वजह रही? वो पिछले दिन की बात है। अभी मैं नई पारी शुरू कर रहा हूँ और इस पारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जो भूमिका जिम्मेवारी हमें देंगे हम उसको निर्वहन करेंगे। क्या कारण रहा अब आखिर पार्टी छोड़ने? चुनाव है, ये सब चलते रहता है। अभी सैकड़ों दल बल के साथ आए हैं, आगे जो पार्टी में अभी क्या दायित्व मिला? ये पार्टी जो दायित्व देगी, पार्टी के नेता जो दायित्व हमें देंगे उसका निर्वहन हम ईमानदारी से करेंगे। चंदन क्यारी से आप फिक्स हैं जेएमएम? ये पार्टी के नेता समझते हैं। जाहिर तौर पे ये पार्टी के नेता निर्णय करेंगे और ये हमारे साथ उमाकांत रजक जी हैं और कहीं ना कहीं ये पुरानी बात कह रहे हैं कि आजसू जो छोड़कर और अब जेएमएम का साथ देंगे और निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये अभी शामिल हुए हैं। सहयोगी अरविंद कुमार के साथ कुंदन कुमार, टीवी 45 रांची। एनडीए एक तरफ जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लॉक कर रहा था, वहीं पर एनडीए के घटक दल आजसू और बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल बीजेपी विधायक जो है केदार हाजरा
और अगर हम बात करें आजसू के नेता यहां पर उमाशंकर की, तो उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया। इस पर अधिक बात करने की लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता कुंदन, एक तरीके से जहां पर एनडीए जो है अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को लॉक करा, दूसरी ओर एनडीए के जो घटक दल है आजसू और बीजेपी के जो बड़े नेता है वो जेएमएम में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से चंदन क्यारी को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे थे, वहां से अब उमाकांत जो है अब जेएमएम के खेमे में चले गए, तो साफ तौर पर अब टक्कर देखने को मिल सकती है यहां पर अमर बावरी और उमाकांत के बीच। निश्चित तौर पे अनिकेत, राजनीति में संभावनाएं सबसे बड़ी चीज होती है। जो जहां जिसकी संभावनाएं बनती है वहां पे लोग पहुंचते हैं। उमाकांत रजक की जो बात है तो वो लगातार वो चाह रहे थे कि आजसू का सीट जो है चंदन क्यारी हो, लेकिन नहीं हो पाया। इस कारण से वो जो है आजसू का दामन छोड़कर और आज जेएमएम में शामिल हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें केदार हांसदा की, तो निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूर्व में उन्होंने भाजपा के लिए समर्पित बतौर कार्यकर्ता वो और विधायक के रूप में जो काम किया है वो हमेशा यादगार रहेगा। क्योंकि आप याद स्मरण में लाइए कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था और सभी विधायकों को जो है मार्शल आउट किया जा रहा था, उस समय इन्होंने केदार हांसदा ने बहुत पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। और आप स्मरण में यह भी लाइए कि उस समय जो है तीखी नोक-झोंक भी हुई थी। हालांकि अब जो है वो भी पार्टी की जो गतिविधि है या फिर पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनसे नाराज चल रहे थे, और उसी कड़ी में जो है अब अपना संभावना जो है भविष्य की जो संभावनाएं जो है अब जेएमएम में तलाश रहे हैं। और इसको लेकर वो आज फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और उसके बाद फिर जो है जेएमएम का सदस्यता ग्रहण किए हैं। हालांकि ये दोनों नेताओं के जाने से जो है कहीं ना कहीं एनडीए बिल्कुल ही कमजोर हुआ है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में इन दोनों नेताओं की अलग पहचान रही है और अपनी अलग पहचान के नाम से ये जाने जाते रहे हैं अनिकेत। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बिल्कुल कहा, जमीनी स्तर के नेता है और कहीं ना कहीं अगर चंदन क्यारी से अगर उमाकांत अगर यहाँ पर उनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला, जिस तरीके से 2009 में जिस तरीके से उन्होंने अमर बावरी को हराया था, हालांकि 2014 और 19 में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से वो कयास लगाए हुए थे कि उन्हें आजसू से टिकट दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही साफ हुआ कि बीजेपी को वो सीट जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अब पाला बदल लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अगर हम अमर बावरी की बात करें तो उन्हें सीधी टक्कर देने को मिलेगी, इस बार देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे चंदन क्यारी की जो समर है अनिकेत अब टफ हो चुका है थोड़ा। जितना पहले से आसान लग रहा था, अब जो है चंदन क्यारी का जो समर रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा, खासकर अमर बावरी के लिए। क्योंकि जो उमाकांत रजक है उनका अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रास रूट पे जो अपना काम किए हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमर बावरी नहीं मिलते हैं, अमर बावरी भी जो है जनता के लिए 24/7 काम करने वाले नेता है। लेकिन देखना यह होगा कि इस और मात के खेल में जेएमएम आगे निकलती है या बीजेपी। लेकिन फिलहाल जो है चंदन क्यारी का जो समर होगा, लड़ाई जो होगी, वो काफी टफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांटे की टक्कर जो है वो कहा जा सकता है कि इन दोनों नेताओं के बीच सीधा देखने को मिल सकती है। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, अभी तो दल बदल की राजनीति शुरू हुई है, अभी तो कितने लोग दल बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड की राजनीति में शुक्रवार का दिन अभी तक काफी हलचल भरा रहा है, जहां एक तरफ एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लॉक कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए को बड़ा झटका भी लगा है। बीजेपी के एक विधायक जेएमएम में खेमे में चले गए। साथ ही अगर हम बात करें तो आजसू को भी बड़ा झटका लगा है, उनके एक बड़े नेता जो है वो भी जेएमएम में चल गए। तो आज का दिन काफी हलचल भरा देखने को मिला है अभी तक।